बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन का पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, फिर हम लोगों ने सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन ये टॉपिक्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन ऑफ बेंजीन पढ़ने के बाद फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ओरिएंटेशन था कि रिएक्शन जो है वो बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे लगेगा। तो 2 और 6 पोजीशन को हम ऑर्था कहते थे और 3 और 5 पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते थे और 4th पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बेंजीन की डेरिवेटिव्स पढ़ी थी हमने, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास टॉपिक है, बल्कि टॉपिक नहीं, आप ये कहें कि एक न्यू चैप्टर है, और वो हमारे पास जो न्यू चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 8। चैप्टर 8 है हमारे पास, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्काइल एक फैमिली है जिसको हम आर कहते हैं, और हैलाइड असल में अल्काइल के साथ अगर हैलोजन अटैच हो तो हम उसको हैलाइड कहते हैं, और हैलोजन का सिंबल जो है वो एक्स होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल इसी तरीके से एक होता है हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और एक होता है हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये असल में जो है वो किस वजह से है कि हैलाइड ग्रुप जो एक्स है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ, के टर्शियरी कार्बन के साथ। मिसाल देता हूं आपको, अगर मेरे पास एक कार्बन है, सही है, मैं तीनों जगह कार्बन ले लेता हूं, और इस कार्बन के साथ आपका हैलाइड ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है। अगर इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी दो जगह हाइड्रोजन है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसे कहेंगे ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। यानी कि अल्काइल हैलाइड को हम क्लासिफाई इस तरह करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड इस तरह करेंगे। डिपेंड करता है कि जो हमारा हैलाइड ग्रुप है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हो, तो वो हमारे कौन से कार्बन के साथ अटैच है। प्राइमरी कार्बन कहते हैं जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं जिसके साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो, और टर्शियरी कार्बन कहते हैं जिसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हो। ठीक है। अब लास्ट सी बात है, जहां तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो चौथी जगह तो एक्स ही लगेगी हैलाइड, जहां दो अटैच है वहां एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, जहां एक अटैच है वहां दो जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी को हम ये 1 नॉट भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम 2 नॉट भी कहते हैं, और टर्शियरी को हम 3 नॉट भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो प्राइमरी, दो अल्काइल ग्रुप लगे हो तो सेकेंडरी, तीन अल्काइल ग्रुप लगे हो तो टर्शियरी। ठीक है। अब देखें, हमारे पास कॉमन नेम आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे CH3Cl, क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा मिथाइल क्लोराइड। बिल्कुल इसी तरीके से CH3CH2Cl, क्या नाम बनेगा?
इथाइल क्लोराइड, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा C2H5। बिल्कुल इसी तरीके से CH3 CH2 CH2Cl, काउंट करें कार्बन 3 है, ये प्रोपाइल क्लोराइड। ये तो हमने कॉमन नेम बता दिए। अगर हम इसके IUPAC नेम के बारे में बात करें, IUPAC नेम जिसके अंदर हम बाकायदगी से पोजीशन के साथ बताते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3, इधर Cl लगा हुआ है। अब देखें नंबरिंग हम कहाँ से डालेंगे, जहाँ से अटैच ग्रुप करीब है, 1 2 3 4 5, तो नाम होगा इसका 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, CH2 Br CH CH3 CH2 CH2 CH3, नंबरिंग कहाँ से देंगे, ऑब्वियसली यहाँ से देंगे क्योंकि यहाँ से अटैच ग्रुप करीब है, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम बनेगा, हम इसको नाम देंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। सही है, 5 है तो पेंटेन। इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर इस तरह है, CH3 CH CH3 CH2 I, तो नाम बनेगा 1 2 3, नाम बनेगा इसका 1 आयोडो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है जी। बिल्कुल, अगर एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3C CH3 Br CH3, अगर हम नंबर लें तो कहीं से भी आप शुरू कर दें 1 2 3, तो नाम बनेगा 2 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल और 3 को हम कहते हैं प्रोपेन। ये हमारे पास IUPAC नेमिंग हो गई थोड़ी सी। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं थोड़ा सा, ये अल्काइल हैलाइड का जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास इसकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन का मतलब है ये अल्काइल हैलाइड बनता कैसे है। नंबर 1, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनता है। अल्कोहल आप कोई सा भी ले लें, सपोज करें हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH ना, तो इसलिए मैं CH3 CH2OH। अगर हम किसी भी अल्कोहल को रिएक्ट करें जिसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है PCl3, तो नतीजा क्या होगा हमारे पास, हमारे पास CH3 CH2 Cl बन जाएगा और H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि गौर से देखें ये क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा। अगर आपको इथाइल क्लोराइड या आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो लाजिम सी बात है कोई हैलोजन ही रिप्लेस करेंगे ना,
तो अब ऐसे किसी प्रोडक्ट के साथ आप इसको किसी ऐसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर दें जिसके अंदर कोई हैलोजन मौजूद हो, ताकि वो आपका जो है वो अल्काइल हैलाइड बन जाए। इसी तरीके से एक दूसरी प्रिपरेशन है अल्कीन से। आपने एक अल्कीन ले लिया, लेट सपोज आपने इथीन ले लिया C2H4, उसको HCl के साथ रिएक्ट करा दें। जब आप HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा C2H5, क्योंकि H इधर चला गया और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। कितना आसान है। इसी तरीके से अगर आप अल्केन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो अल्केन के साथ रिएक्ट किस तरह होगा, मिसाल के तौर पे फिर आप अल्केन ले लें C2H6 और इसको रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के HCl बनाएगा और C2H5 बचेगा और एक Cl लग जाएगा, बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जरा बड़ा टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैं आपको अगेन PDF भी सेंड करूंगा और फिर ये हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है वो SN2 और SN1 रिएक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का टॉपिक है, सही है जी। तो फिर हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट। तो ये छोटा चैप्टर है, इंशाल्लाह फिर इसको हम कल करेंगे बाकी टॉपिक।